BJP General Secretary Tarun Chugh has slammed Arvind Kejriwal and Atishi over issues concerning farmers and alleged that Aam Aadmi Party's policies have failed. He also said that Punjab is drowning in debt under Aam Aadmi Party government. The Delhi Chief Minister Atishi has slammed BJP, stating that BJP has no agenda for elections. BJP has been in power at the centre for 10 years and they have a budget of lakhs of crores, and they should be the ones and they have done nothing for the people of Delhi. They have not done any work, is what Atishi has claimed. Listen into what she said. आतिशी जी का कहना शिवराज सिंह चौहान के पत्र के बाद कि जिस तरीके से बीजेपी अगर किसानों की बात करती है तो ऐसा लगता है कि दाऊद प्रवचन कह रहे हैं। किसानों के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014-26 में से लेकर आज तक लगातार काम भी किया है, तप भी किया है, नीतिगत फैसले भी किए हैं। लगभग 10-20 हजार करोड़ का बजट होता था कृषि मंत्रालय का, आज वो 1,50,000 करोड़ का बजट कृषि मंत्रालय का मोदी सरकार ने पहुंचाया। आज किसानों के पास किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है, फसलों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। बिचौलिए हमने खत्म किए हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का एक एक अक्षर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है। आतिशी जी का बयान हास्यास्पद है, बेवजह है, जवाब नहीं बन पा रहा कि आप 11 साल किसानों से 11 साल कृषि की भूमि पर बिजली का रेट कमर्शियल का लेते रहे। आप गरीबों की, किसानों की नीतियों को रोक के बैठे रहे और अब खुद किसान हित की बात करते हैं और तुलना दाऊद से करते। आपके मन मस्तिष्क में जो जिहादी सोच है, टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच है, उसमें दाऊद, अफजल गुरु नायक ही दिखते हैं, नायक दिखते हैं। बाटला कांड में आतंकवादी मरता है तो आपकी आंखों में आंसू आता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसके लिए झोली निकालकर केजरीवाल वोट मांगते हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े की सोच वालों के साथ आप खड़े रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी का असली व घिनौना चेहरा जनता देख चुकी है। अब बाय बाय का समय है। जनता आपको नकार रही है और लगातार जिहादी मानसिकता वाले केजरीवाल को अब जनता कह रही है बाय बाय। आप कहते हैं Delhi Chief Minister Atishi has slammed BJP, stating that BJP has no agenda for elections. Listen into what she said. आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, पानी, महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि, बुजुर्गों को संजीवनी के माध्यम से फ्री इलाज देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ रुपए का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। कोई काम नहीं किया। और आज काम बताना तो छोड़िए, उनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जिसने 10 साल आम लोगों के लिए काम किया है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। Arzu on the telecast with me. Arzu, the big contention by Atishi, who's the current Chief Minister of Delhi, is that BJP has done no work despite having crores of rupees in the exchequer. And in contrast, Arvind Kejriwal has been working for the welfare of the people of Delhi.
Well, yes, Megha, Atishi has mentioned a lot of work being done for the Delhi people. She, in fact, mentioned about the welfare scheme that has been announced recently, whether it's Sanjeevani Yojana or Mahila Samman Yojana, and also attacked the Bharatiya Janata Party, saying that they have no agenda for the election, they have no vision for the national capital. Also, BJP has been in power at the center for 10 years. They have a budget of lakhs of crore of rupees. They should tell one thing, that what they have done for the people of Delhi, they have not done any work for the people living in the national capital today. They have no vision for the Delhi, and they have no CM face. And this is continuously Aam Aadmi Party is attacking on, is saying that the Bharatiya Janata Party has no vision, no leader, and no CM face, and they are just clueless in this election, and they understand that this time also they are going to lose, and that's why using several tactics, they are cutting the votes in the various assemblies to gain, to come in power. But the Right. people are very intelligent, and they know what to do. Okay, all right. Stay on with me, Arzu. We are also getting to know that the Aam Aadmi Party leader Saurabh Bharadwaj has also hit out at BJP. He has said that BJP had promised that everyone in the country will have permanent house by 2022, and it has been 3 years since the deadline passed, but no such action has been taken. Arzu, back on the telecast with you. So again, an attack on the BJP by the Aam Aadmi Party, this time around over its Awas scheme. Megha, we can clearly see ahead of the Delhi Assembly elections, there is a war of words between the BJP and Aam Aadmi Party, and now Aam Aadmi Party leader Saurabh Bharadwaj has in fact attacked the Bharatiya Janata Party, saying that they have promised that they will give everything in the country, and also they will give a permanent house by 2022 to everyone. We are 3 years past the deadline. They had talked about giving 2.5 crore permanent house in Delhi by 2022. Now in 2025, they are giving away just 1,675 flats. This is a humiliation for the poor. He is just laying the foundation stone of the college right now. Let us see how long it takes to complete the government in power at that time. So we can clearly see today Prime Minister Narendra Modi held a press held a rally, and also held a foundation stone of the various development projects in the national capital. So on that also Saurabh Bharadwaj has attacked the Bharatiya Janata Party, that they have done nothing. And also we have seen today Prime Minister from the stage also somewhere attacked the Aam Aadmi Party of making Sheesh Mahal, and also saying that the Apada has been there since the 10 years in the national capital. Yes, Megha. Okay, thanks. Arzu, let's actually listen into what Saurabh Bharadwaj said. 2022 देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर था, और कई बार प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 2022 जो 3 साल पहले गुजर चुका है, अब पूरे देश में क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, और उस पर बात करने का फायदा भी नहीं। क्या दिल्ली में केंद्र सरकार ने सबको पक्का मकान दे दिया? नहीं दिया। कहाँ आप दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने की बात कर चुके हैं, और वादा था 2022 तक मिल जाने थे। आज हम 2025 में हैं और अब 1675 फ्लैट देने की बात कर रहे हैं। ये तो गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाने की बात है। दूसरी बात, पिछले 2 साल में मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने, जैसे डीडीए, रेलवे, एलएनडीओ, लाखों गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ के उनको बेसहारा कर दिया, और वो गरीब आज फ्लाईओवरों के नीचे बैठे हैं, रैन बसेरों में अपना सर छिपा रहे हैं, फुटपाथों पे और नालों के करीब जो बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर पूरी दिल्ली को आश्वासन दें कि जिन अधिकारियों ने उन गरीबों के मकान तोड़वाए, उनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ तोड़वाई, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, हम लोग ये जानना चाहते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.